प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम आपको स्वागत करते हैं आज के हमारे बाइबल अध्ययन में। और जैसे कि इन दिनों में हम मरकुस के पुस्तक से परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ इसी तरह का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें इस तरह के हमारे लिए प्रार्थना और उत्साह करने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम आज परमेश्वर के वचन हम मरकुस के अध्याय 10 अध्याय से हम लोग कुछ बातें सीखने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि मरकुस के जो पुस्तक था उसका लगभग हम लोग 9 अध्याय पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके लिए आप हमारे चैनल से आगे जितने भी अध्याय से हम लोगों ने बात की है वहाँ से आप परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। और साथ में आज जो अध्याय 10 है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मरकुस का जो पुस्तक है उसका पूरा सारांश मरकुस के 10 अध्याय के इस 45 वर्ष में बताया गया है। तो इसलिए ये जब आपको इस वचन के पूरे सारांश को आपको मालूम चलेगा, मरकुस 10 अध्याय के 45 पद में परमेश्वर का वचन जो लिखा है उससे पूरा मरकुस का पुस्तक के पूरा चित्र को दिखाई देता है। और वहां पर यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है उसके विषय में और वो जो सेवा देने के लिए इस संसार में आए उसके विषय में बताया गया है। तो आप जब वहां पर देखेंगे, वहां पर मरकुस 10 अध्याय के 45 पद में इस तरह से लिखा है, द सन ऑफ मैन डिड नॉट कम टू बी सर्व बट टू सर्व एंड टू गिव हिज लाइफ एज ए रैंसम फॉर मेनी। क्योंकि मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं आया है बल्कि सेवा करने आया है और बहुतों के छुटकारा के लिए अपना जीवन देने आया है। तो मरकुस के जो पुस्तक हम लोग काफी दिनों से पढ़ने के बाद 8 अध्याय 9 अध्याय तक हम आने के बाद हमें मालूम चला कि यीशु मसीह ने जो मानव सेवा लोगों के जीवन में की, लोगों को चंगाई किया, लोगों को छुटकारा दिया, लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से उन्होंने छुटकारा दिया और अपने चेले लोगों को बताते गया, परमेश्वर के राज्य के विषय में बताते गया। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह स्वयं को क्रूस में जाने के लिए तैयार कर रहे थे, बल्कि उसके आगे अपने चेले लोगों से अपने मृत्यु के विषय में, क्रूस के दर्द के विषय में भी अपने चेले लोगों से कहा। बल्कि उन लोग उसको समझ नहीं पाए, क्योंकि यहूदी लोग जो वहाँ पे धर्मगुरु लोग थे वो लोग डर रहे थे, उनके चेले लोग और जो वहाँ पर जितने भी लोग थे वहाँ पर उन लोग सोच रहे थे कि उन लोग इस प्रकार का बातें को सोच रहे थे कि शायद ये हो सकता है कि यीशु मसीह का एक दूसरा साम्राज्य, इस संसार के साम्राज्य को वो स्थापना करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था। यीशु मसीह तो स्वर्ग के राज्य कैसा है, परमेश्वर के राज्य कैसा है, उसके विषय में बताने के लिए आ रहे थे। उसको स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने विभिन्न वहां से परमेश्वर के वचनों के उत्थान के द्वारा, विभिन्न उन्होंने कहानियों के द्वारा, बातों के द्वारा परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। भले ही लोगों ने उसको अच्छी तरीका से नहीं समझ पाया, फिर भी हम उसके पूरे सारांश को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को उन सारी बातों को बताने के लिए प्रयास किया, फिर भी चेले लोग उस चीज को, उस बात को समझ नहीं पाए। तो आज हम जब देखते हैं परमेश्वर की वचन में मनुष्य का पुत्र के विषय में, कि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह, जैसे कि हम कहते हैं कि वो परमेश्वर है, लेकिन उनको मनुष्य का पुत्र का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि यीशु मसीह, हम अगर संक्षिप्त रूप में आए तो देखें कि वो सामान्य जीवन जी रहे थे। उनका पैदा भी पवित्र आत्मा से हुआ, मरियम के गर्भ में आया पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन उनका जन्म और उनका रहना सहना, उनका बढ़ना, उनका कद में बढ़ना, लोगों के साथ बैठना ना, सामान्य व्यक्ति ही तरह ही उसको दिखाई देता था। और उनका जो दिनचर्या था वो सामान्य लोगों का जैसा था। वो ही, जैसे हमें भूख लगता था उनको भी भूख लगता था, वो हमारे जैसे कपड़े लगाते थे, वो सोते थे, वो थकते थे। इस प्रकार के बातों को हम देखते हैं। और वो सामान्य रूप, मनुष्य का रूप धारण करके ये संसार में आए। और यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य धारण रूप करके इसलिए आया
ताकि वो लोगों के साथ क्या कर सके, उस परमेश्वर के जो स्वर्ग के राज्य के विषय में है लोगों को बता सके। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के हृदय की बातों को साधारण शब्दों में लोगों को समझाने के लिए स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जो था वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया। तो इसलिए यीशु को जब अंतिम में जब हम देखते हैं, जब यीशु को जब पकड़ने के लिए चेले लोग के साथ बैठे, तो रोमी सिपाही लोग जब आए तो उनको पहचाना भी नहीं कि यीशु, इसमें से यीशु कौन है, क्योंकि यीशु उन लोगों के चारों तरफ उन लोगों के सामान्य रूप से ही दिखाई देता था। वैसे ही बैठे थे, ऐसे ही सोते थे, ऐसे ही रहते थे। वो किसी एक राजा के जैसा, किसी एक लीडर के जैसा वो वहां पर उनका व्यक्तित्व नहीं था। इसलिए यहाँ पर मनुष्य के पुत्र को बताया गया है। और जब हम परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को देखते हैं कि मनुष्य के पुत्र के विषय में वहाँ पे क्या लिखा है, क्या मनुष्य के पुत्र के विषय में हम परमेश्वर के वचन से कुछ चीजों को देखने के लिए प्रयास करेंगे। और वहां पर परमेश्वर का वचन इस तरह से बताया गया है कि मनुष्य का पुत्र, मत्ती 8 अध्याय के 20 पद में, इस पर यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की खो और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, किंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर टिकाने का कोई भी स्थान नहीं है। परमेश्वर स्वयं इस संसार में मनुष्य बनकर आया और अपने आप को मनुष्य के रूप में दिखाने के लिए उन्होंने घर का बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मनुष्य के पुत्र को पास वो घर भी नहीं, बल्कि एक साधारण लोगों का, जो हम देखते हैं कि एक मनुष्य का परिचय जो है उसका घर से होता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नीचे गिराया, इतना नीचे डाल दिया कि ताकि वो, उन्होंने कहा कि मनुष्य का पुत्र जिसका क्या नहीं है, घर भी नहीं है। इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को, अपने लोगों को बताया। जब लोग बोल रहे थे कि यीशु के पीछे चल रहे थे, तो यीशु ने बताया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। यीशु ने अपना सिक्योरिटी को भी ना, जो सुरक्षा है ना, घर हम जब बोलते हैं तो एक सुरक्षा को मालूम चलता है। जब हम घर बोलते हैं ना, हम कहते हैं ये किसका है ना, हमारा बिलोंगिंग, हमारा कुछ चीज होता है जो घर में ना। हम सुबह घर से निकलते हैं और शाम को हम घर में ही आते हैं, क्योंकि हमें ना घर क्या करता है, सुरक्षा देता है। और एक घर हमें क्या देता है, परिचय देता है। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि मेरा तो घर भी नहीं है ना। उन्होंने अपने आप को इतना कमजोर किया, अपने आप पूरा संसार का मालिक होते भी उन्होंने कहा मेरा पास कुछ भी नहीं है। और ऐसा जीवन उन्होंने जिया और उन्होंने कहा मेरा कुछ भी परिचय भी नहीं है। तो उन्होंने इस प्रकार का के अपने चेले लोगों को बताने लगा। जब हम दूसरा वचन हम लोग देखते हैं, मनुष्य के पुत्र को, मरकुस 10 के 33 पद में क्या हुआ, सुनो हम यरूशलेम को जा रहे हैं ना। मनुष्य के पुत्र को धोखा से पकड़वा कर प्रमुख याजक और धर्मशास्त्रियों को सौंप दिया जाएगा और वो उसे मृत्यु दंड देकर गैर यहूदी को सौंप देंगे। सन ऑफ मैन ना, एक मनुष्य को पुत्र होने के कारण उसको धोखा दिया गया ना। हम जानते हैं ना, जब मनुष्य, तो जब हम लोगों से धोखा पाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। और भले उसको, जिसको हमने सबसे ज्यादा प्रेम किया, जिसको हमने ज्यादा विश्वास किया, उसी ने अगर हमें विश्वासघात किया तो वो हमें कितना दुख होता है ना। हमारे कितना टेंशन हमारा बढ़ जाता है ना? और विभिन्न उसका चेला जो क्या था, यहूदा ने ही क्या किया था, यीशु को धोखा दिया था, उसको बेच दिया था चांदी के सिक्कों के कारण। यहाँ पर बताया मनुष्य का पुत्र को धोखा मिला। हालेलुया। ने अपने आप को उस मनुष्य के इतना लाचार बना लिया। और उसके बाद हम जब देखते हैं मरकुस 8 अध्याय के 31 पद में भी हम जब देखते हैं, वहां पर भी ऐसा ही लिखा है कि पर उसने उन्हें समझाना शुरू किया, मनुष्य के पुत्र को बहुत सी यातनाएं उठानी होंगी और बुजुर्ग, प्रमुख याजक तथा धर्मशास्त्रियों द्वारा वो नकारा जाएगा और निश्चय ही वो मार दिया जाएगा और फिर तीसरे दिन वो मरे हुए में से जी उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। एज ए सन ऑफ मैन ही वाज टॉर्चर्ड, किल्ड एंड ही नीड टू बी डाई ना। उसको मरना था क्योंकि वो मनुष्य बन के आया, उसको सतावट शरीर में उसको कोड़ा लगाया
उसको दुख दिया, उस पर थूका गया, उसको दर्द दिया गया, उस पर जुल्म किया गया, अत्याचार किया गया, उनको शोषण किया गया, उसको तंग किया गया, उनको उस पर इतना भारी क्रूस का डाल दिया गया उनके ऊपर, और उनको इस प्रकार से उनको टॉर्चर किया गया और उनको मार दिया गया। मनुष्य का पुत्र होने के कारण उनको मरना भी पड़ा। इस प्रकार से हम जब देखते हैं, उन्होंने कहा मनुष्य का पुत्र को तब सेवा करना आया था। उन्होंने सचमुच सेवा का असल उदाहरण उन्होंने दिखाया। जब हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग जब मरकुस के अध्याय में देख रहे थे, तब उन्होंने वहां पर बताया था यीशु मसीह ने कि सेवक कौन है। सेवक से ही सेवा होता है, और असल सेवक यीशु मसीह है, जिन्होंने अपने हमारे लिए, आपके लिए कलवरी क्रूस में हमारे पापों के लिए उन्होंने क्या किया, बलिदान किया। तो उन्होंने जब चेले लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा था, सबसे बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? जो लोगों का सेवा करता है, मनुष्य का पुत्र जिसने सेवा का असल उदाहरण दिखाया। मरकुस 9 अध्याय के 35 पद में सो वो बैठकर अपने चेले लोगों को समझाने लगा और कहा कि यदि कोई सबसे बड़ा बनना चाहता है तो उसे निश्चय ही सबसे छोटा होकर सबका सेवक बनना होगा, और वो सबसे बड़ा होते हुए भी सबसे छोटा बन गया। सबके लिए वो क्या कर लिया, अपने सबके लिए वो सेवा देते गया। लेकिन हमें एक चीज याद करना है ना, हमें ये भूलना नहीं है, उनका जो सामर्थ्य है, उनका जो शक्ति है, उसका जो सिंहासन है, और वो एक दिन राजा बनकर फिर से आएगा। मनुष्य का पुत्र है, लेकिन वो एक राजा बन के आएगा। मत्ती 9 अध्याय के 6 पद में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है ना, हम लोग देख रहे थे कि मनुष्य के पुत्र के पास क्या नहीं है, घर नहीं है। हम लोग देख रहे थे उसको धोखा दिया गया और उनको क्या किया, बहुत टॉर्चर किया गया। वो राजा के स्वरूप में एक दिन फिर से आएगा। मत्ती 9 अध्याय के 6 पद में से कहा है, ताकि तुम यह जान सको कि पृथ्वी पर पापों का क्षमा करने का शक्ति मनुष्य के पुत्र में है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का पुत्र हम लोगों ने देखा, बहुत लाचार था, टॉर्चर किया गया, उनके पास परिचय नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन हालेलुया यहाँ पर बताया है, उसके शक्ति को, सामर्थ को यहाँ बताया है मत्ती 9 के 6 में कि उसमें पाप क्षमा करने का क्या है, शक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हम लोग देखते हैं मत्ती 24 का 30 पद में, उस समय मनुष्य के पुत्र को आने के संकेत आकाश में प्रकट होगा। यीशु हमारा प्रभु फिर से राजा के स्वरूप आ रहा है। तब पृथ्वी पर सभी जातियों के लोग विलाप करेंगे और मनुष्य के पुत्र को शक्ति और महिमा के साथ स्वर्ग के बादलों में प्रकट होते देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो राजा बनकर एक दिन फिर से हमारे बीच में आएंगे। और हम लोग देखते हैं यूहन्ना 6 के 27 में उन्होंने कहा, उस खाने के लिए परिश्रम मत करो जो सड़ जाता है, बल्कि उसके लिए जतन करो जो सदा उत्तम बना रहता है और अनंत जीवन देता है, जिसे तुम्हें मानव पुत्र यानी कि मनुष्य का पुत्र दे सकता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने अपनी महिमा मोहर उसी पर लगाया है। हालेलुया। ये चीज हमें याद करना है। भले ही वो लाचार बने, भले ही वो बिना घर के रहे, भले ही उसका मृत्यु हुआ, लेकिन वो मृत्यु से 3 दिन के बाद फिर से जी उठा और उन्होंने कहा कि एक दिन वो फिर से महिमामय में आएगा। वो परमेश्वर ने ही उनको ये सारे आशीष दी। तो आज इस परमेश्वर के वचन से हम लोग क्या सीखते हैं? तो हमारे लिए क्या है, हमें एज ए बिलीवर हमें क्या करना है? भाई हम परमेश्वर के वचन से दिन में जल्द से हम देखेंगे परमेश्वर के वचन की से और पार्ट एज ए बिलीवर। परमेश्वर के वचन से हम जब देखते हैं मेरी यीशु का जो माँ था, उन्होंने अपने आप को लूका 1 के 38 में क्या कहा कि मैं क्या हूँ, एक सेविका हूँ। पॉल जो साउल था पहले, सबसे ज्ञानी, बाइबल का विद्वान, उसमें क्या कहा, रोमन्स का 1 अध्याय, रोमी का 1 अध्याय 1 पद में उन्होंने कहा कि मैं क्या हूँ, एक स्लेव हूँ, मैं एक नौकर हूँ। यीशु ने फिलिपियंस 2 वर्ष 7 में कहा कि उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए भी उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक सेवक का रूप से एक नौकर का रूप में प्रस्तुत किया, अपने आप को खाली कर दिया। पीटर खुद कहता है कि मैं भी एक क्या हूँ, सेवक हूँ,
याकूब का पुस्तक में हम देखते हैं, याकूब कहता है 1 अध्याय के 1 पद में कि मैं एक क्या हूँ, सेवक हूँ। तिमोथी भी फिलिपियंस 1 अध्याय 1 पद में कहता है मैं भी एक क्या हूँ, नौकर हूँ प्रभु का। मोजेस को भी हम लोग देखते हैं रेवलेशन 15 के 3 में, वहां पर भी बताया गया है, मोजेस ने कहा कि मैं भी क्या हूँ, एक प्रभु का क्या हूँ, नौकर हूँ। जॉन जिसने रेवलेशन का पुस्तक लिखा गया, जिन्होंने उसको भी, उन्होंने भी अपने पत्र लिखते समय उन्होंने कहा मैं यीशु का क्या हूँ, एक नौकर हूँ, सेवक हूँ, एक दास हूँ। हालेलुया। इस प्रकार अगर हर एक चेले लोग इस प्रकार कहते हैं नया नियम में, तो हम देखते हैं प्रेरित के 2 अध्याय के 18 पद में बोला है कि ऑल बिलीवर्स आर कॉल्ड ए स्लेव। सभी विश्वासी लोगों को एक सेवक के रूप में प्रभु ने देख रहा है, और प्रभु ने बोला कि मैं सेवक लोगों को क्या दूंगा, उसका आत्मा उड़ेल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा उसे पर आएगा जिसका हृदय सेवक से, सेवा से भरा हुआ है। इसलिए हमें एक विश्वासी होने के कारण हम एक सेवक का रूप धारण, हमें सेवक का कार्य हमें करते जाना है। इसलिए हमारे कम्युनिटी में, हमारे चर्च में, हमारे मंडली में, हम जहाँ पर रहते हैं, एक सेवक बनकर सेवा करें, ना कि कोई एक नेता बनकर। क्योंकि प्रभु का वचन मत्ती 16 अध्याय में अंतिम में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इन द सेम वे लेट योर लाइट शाइन बिफोर अदर्स। ये कैसे होगा, तुम्हारा ज्योति कैसे प्रकाश होगा, एक सेवक बनकर, सेवा कर, सो दैट दे मे सी योर गुड डीड्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर इन हेवन। और इस प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता का महिमा होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच चुका है, और आपको परमेश्वर का वचन ना, जैसे आज हम लोगों ने सीखा है कि यीशु सेवक बनकर आया, लेकिन वो राजा था। आज हमें परमेश्वर के वचन से यही कहता है कि हम भी परमेश्वर का क्या करें, सेवक बनकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे साथ निरंतर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस चैनल से परमेश्वर के वचन की आशीष मिल रहा है, तो लगातार लोगों तक, अपने दोस्तों तक, अपने प्रिय तक अपने ये परमेश्वर के वचन शेयर करते रहे, और प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड।